जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की एक थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है थेल्स थ्योरम। तो देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस साल 2023 में एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पूछने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये थेल्स थ्योरम और इसका प्रूफ कैसे होता है ये जानेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद से हम लोग देखेंगे कैसे इसके प्रूफ होता है और कैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ये सब भी हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट क्या होता है, यदि किसी ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, ट्रायंगल मींस त्रिभुज। अगर ट्रायंगल ए बी सी है, अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के किसी एक भी साइड के, किसी भी एक साइड के, अगर हम लोग किसी एक साइड के समांतर कोई भी रेखा हम लोग खींचते, मान लेते हैं डी है, अगर हम लोग ए बी सी के किसी एक साइड यानी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं, तो यह अन्य दो भुजाओं पर, दो अन्य बिंदुओं पर इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तो यही है थ्योरम, जब प्रतिच्छेद करेगा तो इन दोनों अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में डिवाइड करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी अपान डी बी जो बराबर होता है ए अपान ई सी के, ए अपान ई सी के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं, तो अन्य दो भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पे काटेंगे। जब दो अलग अलग बिंदुओं पे काटेंगे तो यह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में करते हैं, विभाजित करते हैं। यही हमारा थेल्स का स्टेटमेंट। यानी कि ओवरऑल हम स्टेटमेंट को दोहरा देते रहे हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींचते हैं, तो त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगा, वो विभाजित करेगा, दो अन्य भुजाओं को अलग अलग डिवाइड करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, समान होगा। यानी अगर ये 3:1 है तो ये भी 3 क्या होगा, 1 ही होगा। तो चलिए इस प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। रचना हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास केवल दिया हुआ कि एक त्रिभुज एबीसी है, गिवन है, बस इतना ही है कि हम लोग के पास एक त्रिभुज एबीसी है और इसके समांतर रेखा खींची गई है, इससे अधिक कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग मिला देते हैं, डी को ई से मिला देंगे, ज्वाइन कह सकते हैं, ज्वाइन डी ई, डी नहीं बी ई, एंड डी सी। क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन बी एंड डी सी, यानी कि बी और डी सी को हम लोग करके मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, इसलिए कि हमें क्या करना है, इन दोनों के रेशियो को बराबर दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कुछ ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला का। फिर अगेन हम लोग ड्रा करेंगे ए बी पर परपेंडिकुलर ई से, ए डी पर परपेंडिकुलर हम लोग मान लेते हैं ई एल ड्रा कर दिए, माना ये क्या है, ई एल है, और ये आपका डी से क्या है, डी एम है। ठीक है, ई एल और डी एम हम लोग क्या कर दिए, ई से और डी से एक त्रिभुज ए बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, तो तीनों शीर्षों से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ए से यहाँ पे हो सकता है, बी से यहाँ हो सकता है, और सी से यहाँ हो सकता है। यानी कि किसी त्रिभुज के 3 लंब हो सकते हैं, 3 लंब हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ होता है। तो हमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, डी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, और एडी पर एक परपेंडिकुलर ईएल खींचा और एसी पर परपेंडिकुलर डीएम खींचा। हमारे पास दो परपेंडिकुलर मिल गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कई कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ट्रायंगल की एरिया को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का मतलब क्या, अगर हम हिंदी में से कहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रायंगल। उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, जो कि 9th में पढ़ाया जाता है। 9th में क्या होगा, ए बी सी डी, अगर कोई भी चतुर्भुज हो और उसमें कोई भी चतुर्भुज मतलब क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी चतुर्भुज के एक समांतर भुजाएं हो अन्य दो समांतर न हो तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम कहते हैं। तो थ्योरम बताया जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी, किसी क्वाड्रिलेटरल के एक ही बेस पर, क्वाड्रिलेटरल के एक ही बेस पे अगर कोई दो ट्रायंगल बने हो, एक ही बेस पर अगर कोई दो ट्रायंगल बने हो, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल इधर जा रहा है, एक ट्रायंगल इधर आ रहा है, यानी एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बने हैं। कौन कौन, ए बी डी और ए बी सी, और एक ही दो समांतर के बीच बने होते हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया जो होगा ए बी डी का, जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होगा, एरिया ऑफ ए बी सी। यानी कि इसका ब्लैक वाले के एरिया और ब्लू वाले के एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ा दी गई है कि कैसे ये बराबर होता है, इसका बाकायदा प्रूफ भी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हमें तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे। इसके पीछे जानने के लिए आप लोग पिछले क्लास में जान सकते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। तो चलिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही बेस, एक ही आधार और दो समांतर के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्थात क्या होगा भाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या क्या इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें तो हमारे ए बी से तो नहीं, हमारे क्या है, डी ई बी चाहे बी ई डी, त्रिभुज बी ई चाहे डी बी ई जो बराबर होगा त्रिभुज डी सी ई के बराबर होगा। एरिया ट्रायंगल डी सी ई के बराबर। इसे हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसका हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। सबसे पहले हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। अगर हम कहें ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है तो ए डी ई, यहाँ पे हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, एक तो हमारे पास ईएल परपेंडिकुलर है, एक है डीएम परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम लोग ईएल परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे ए डी क्या हो गया, बेस हो गया 1/2 ए डी गुणे ई एल। कैसे हुआ है, अगर हम इस त्रिभुज को अलग से बनाते हैं, अगर देखें यहाँ पे ये त्रिभुज है, अगर ए है और ये डी है और ये ई है, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया गया है। कंस्ट्रक्शन में पहले बता दिया गया था कि ईएल एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है एडी पे चाहे एबी पे। एडी कहिए एडी कहिए चाहे एबी के, दोनों बात बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एडी का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार कौन होता है, जिसपे हाइट यानी जिसपे ऊंचाई को ड्रा किया गया रहता है वही क्या होता है, आधार होता है, यानी एडी गुणे ईएल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम लोग निकालेंगे एरिया डी बी ई का क्षेत्रफल। देखिए डी बी ई को हम थोड़ा अलग करके देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम बताए हैं कि किसी ट्रायंगल के 3 लंब हो सकते हैं, 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, तो हम लोग तीनों शीर्षों से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इस वाले शीर्ष को हम लोग ड्रा कर सकते थे डी बी ई। यहाँ पे अगर हम लोग इसमें ड्रा करना हो तो हम लोग डी एल पी कुछ भी ले लें तो हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग को इस शीर्ष से ड्रा करना होगा बी से ई से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले जिस पे हम लोग को ड्रा करना पड़ेगा उस साइडों को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम कहें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर इस पे इस शीर्ष से अगर हमको ड्रा करना है, इस साइड को हमको क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ईएल होगा। क्या होगा, ईएल। ठीक है, ये कांसेप्ट बहुत जरूरी है जानना, कैसे हो रहा है यह। यानी ट्रायंगल हमारा क्या था, डीबीई है ट्रायंगल।
तो इसको हम इस हमारा क्या चाहिए, आधार हमें चाहिए डीबी। क्यों हमें डीबी ही चाहिए, देखिए अगर हमें देखें यहाँ पे एडी है तो अगर डिवाइड करेंगे तो डीबी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यही आधार वाला लिखेंगे ट्रायंगल का एरिया, डीबी वाले का ही हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। आधार यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आधार आपका होगा डीबी, आधार होगा डीबी गुणे ऊंचाई आपका ये क्या है, ईएल है। क्यों ईएल है, क्योंकि इसको हम लोग आगे तक बढ़ाए हैं तो ये क्या हो गया, ऊंचाई बन गया इसका, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा था लेफ्ट में क्या है, एडी अपान डीबी है, यानी हम इन दोनों समीकरणों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एडी और डीबी आसानी से मिल जाएगा। जब एडी और डीबी मिल जाएगा तो कुछ तो मिला हमें क्लू, इसलिए हम क्या करेंगे ट्रायंगल एडीई अपान एरिया लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। क्या लिख रहा है, एरिया ऑफ, इस हिंदी को हमने क्या किया थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, 1/2 एडी इंटू ईएल और 1/2 डीबी इंटू ईएल। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ईएल से ईएल कैंसिल हो गया, इट मींस हमें क्या मिला, एडी अपान डीबी। ओके, ये मिला हमें। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है, अगर हम देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू एडी अपान डीबी इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। अगर हम इसे समीकरण नंबर 2 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑलरेडी इक्वेशन 1 बन चुका है, तो अभी हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अभी देखा जाएगा। तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया है, देखा जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लगभग आ गया है, केवल हम लोग क्या करना है, राइट हैंड साइड के बारे में सोचना है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सोचा है उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए भी सेम सिचुएशन चूज करेंगे। तो सेम सिचुएशन क्या था, हमने ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन उसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, ईएल था, अब क्या परपेंडिकुलर डीएम होगा, अब क्या होगा परपेंडिकुलर डीएम होगा, यानी सेम प्रोसीजर अभी तक जो हुआ है उसी को क्या कर देना है, दोहरा देना है। उस प्रोसीजर को कैसे दोहराएंगे देखिए, फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, लेकिन इस बार जो होगा लंब क्या होगा, डीएम होगा, क्या होगा, डीएम, यानी 1/2 बेस इसके लिए क्या होगा, एई, एई इनटू डीएम। इसी प्रकार से हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में डीसीई में, किसमें, डीसीई में सेम कॉन्सेप्ट होगा यहां से जैसा था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल डीसीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई देखिए कैसे होगा ये 1/2 आधार आपके देखिए इस ट्रायंगल के बारे में डीसीई, इसको हम लोगों ने क्या किया है, हमें डीसीई चाहिए ना, तो हमको क्या चाहिए, बेस क्या चाहिए, इसी चाहिए, क्योंकि हमें इसी चाहिए यहाँ पे, इसी के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड को हम लोग बढ़ाएंगे और इसी पे, क्यों ये बेस देना चाहते हैं इसी पे हाइट होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हमने हाइट एडी लेना चाहा है तो सॉरी बेस ईडी लेना चाहा है तो ईएल ड्रा किया था, तो उसी प्रकार से हमें इसी बेस चाहिए, इसलिए इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो डीएम मिलेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा आधार ई सी गुणे डीएम। फिर अगेन यहाँ दिख रहा है हमारा, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डीएम डीएम कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, ए अपॉन एसी, यानी ए अपॉन एसी लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली प्रूफ आ जाएगा। तो फिर हमने क्या कर रहे हैं, एरिया ए ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम का डीएम कैंसिल हो गया, यानी क्या आया हमारा, ए अपॉन ईसी बच करके आया, ए अपॉन ईसी इंप्लाइज दैट अगर यहाँ से हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो होगा ए अपॉन ईसी इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम लोग देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो बायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड है वो दोनों क्या है, बराबर है, तो आसानी से हम कर सकते हैं समीकरण यानी इक्वेशन 2 एंड 3, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3 we can write क्या राइट, this is equal to AD upon DB और एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBE इज इक्वल टू AE अपान EC, AE अपान EC, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा। इक्वेशन में क्या है, एरिया जो है DBE का DCE के बराबर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DCE के स्थान पर हम लोग DBE लिख सकते हैं। यानी कि देखिए कैसे होगा, एरिया AD अपान DB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपान EC, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग DBE, यानी दोनों और क्या हो गया, ये सेम सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये हो गया थेल्स थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 मिनट का समय देना पड़ेगा। 10 मिनट का समय जैसे ही आप देंगे इस थ्योरम का प्रूफ तुरंत हो जाएगा। कम से कम इस थ्योरम को 2 बार रिवाइज करें, कंफर्म है कि आपको प्रूफ एकदम एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगा कैसे प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से कंसेप्ट लगने वाला नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। केवल और केवल हमें जानना है कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, केवल हम लोग को ये मालूम रहना चाहिए, तुरंत ये थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या है ये थ्योरम और कैसे प्रूफ हुआ है, फिर आप लोग देखिए बताइए हमारा कंसेप्ट क्या था। सॉरी, सबसे पहले थ्योरम क्या था, थ्योरम ये था किसी भी ट्रायंगल के किसी एक भुजा के समांतर अगर हम लोग रेखा ड्रा करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा था कंसेप्ट, यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट था। उसके बाद से हम लोग अब क्या किए हैं भाई, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद से क्या प्रूफ करना है ये करेंगे। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है। रचना में क्या लिखा है, DC और BE को क्या कर दिया, मिला दिया गया है। DC और BE को मिलाया गया, फिर AB पर एक EL लंब खींचा गया, AC पर DM एक लंब खींचा गया। क्यों खींचा गया, क्योंकि हमें क्या करना है, त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, और त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसलिए हमने ऊंचाई खींचा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या किया, एक बार हमने देखा कि ये थ्योरम 9 का लग रहा है, एक ही आधार और दो समांतर के बीच जो दो त्रिभुज बने होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। उसके कांसेप्ट से ये दोनों का एरिया बराबर हो गया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। फिर हमने क्या किया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला है। ADE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार AD हो गया, ऊंचाई आपका क्या हो गया है, आपका EL हो गया है। फिर हमने क्या किया है, DBE का क्षेत्रफल निकाला है, और DBE का क्षेत्रफल निकाला है कैसे, DB आधार पे। हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें BB के आधार पे निकालना है, इसलिए DB को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा E से परपेंडिकुलर EL तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे DB आधार हुआ और EL क्या हो गया, लंब हो गया। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम डिवाइड कर दें तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, EL से EL कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा AD अपान DB, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर 2 के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर अगेन इसका इसी स्टेप, जैसे ये स्टेप इक्वेशन 2 तक बना हुआ है उसी प्रकार से हम लोग किस पे चलेंगे, ADE में चलेंगे, फिर उसके बाद से चलेंगे DCE में, और हमारा डिवाइड करके हमारा क्या है, AE अपान EC आ गया है। फिर हमने देखा है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, इसलिए बराबर कर दिया है। फिर यहाँ पे दिखा है कि एरिया दोनों का क्या है, बराबर है। एरिया जब दोनों का बराबर है तो यहाँ रखने में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अंत में क्या हो गया,